हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी प्रसाद लेट्स कम्युनिकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे बच्चों के साइकोलॉजी के ऊपर। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 8 ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स जो आप अनजाने में बच्चों को सिखा देते हैं और पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को बच्चों को ना सिखाया जाए। तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे नो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको कंसर्न करने के लिए मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, डॉक्टरों से बात की, साइकेट्रिस्ट से बात की और मुझे बहुत सारे चाइल्ड बिहेवियर से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों को जान सकें और उसके बजाय आप और क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब आपके पास आते हैं किसी की शिकायत लेकर या किसी के बारे में कहते हैं कि हाँ देखिए मम्मा वो ऐसा है, वो वैसा करता है, वो वैसा बोलता है, तो आप उसके साथ एडअप कर देते हो। हाँ कोई बात नहीं, वो वैसे बच्चे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो नॉटी होते हैं, वो बदमाश होते हैं, आप उसके साथ एडअप कर देते हो। तो ये एक आप उसको स्नीचिंग सिखा रहे हो कि अगर वो किसी के बारे में पीठ पीछे अगर आपसे कुछ बातें बोल रहा है तो आप भी उसमें एडेड हो जाते हो, आप भी उसको ये करते हो। लेकिन उस जगह पर आपको ये नहीं करना चाहिए। इसके बजाय बच्चों को आपको ये बताना होगा या उससे पूछना होगा कि क्या हो गया, आप उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत है, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, उसके बारे में ऑनेस्टली उससे ओपिनियन जानिए, उसके बारे में पूछिए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है स्कूल में, क्लास में बुली होते हैं या फिर आप उसे खेलने के लिए बाहर भेजते हो और उसके साथ वो खेलते खेलते वो बुली हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं जो वो खुद अपने आप को हेल्प नहीं कर पाते या फिर वो आपसे ऑनेस्टली बोल नहीं पाते, वो शेयर नहीं कर पाते और वो उसके पीछे वो दूसरी तरफ उस बात को डाइवर्ट करके ले जाते हैं और बात को घुमा फिरा के वो प्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर उन्हें जो कहना है वो उसको बैड बताना चाहते हैं, वो उनको समझ नहीं आता कैसे बैड बताना है, तो बस वो किसी न किसी बुरे तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो कि वाई ही सेइंग दैट, बिकॉज बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल कोरा कागज़ होते हैं, उनको ना कोई बुरी, अच्छी, ख़राब और जेलसी, इन तरह की बहुत सारी इमोशंस नहीं होते हैं। ही इज़ जस्ट वाइट पेपर और उसके अंदर उसके अगर उसने अपने कुछ बोला या कुछ किया, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे आप कुछ बुरा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बोलते मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं जो सोने जाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप उनको समझ के उनको कई बार होता है इसमें गुस्सा आता है, पेरेंट्स डांट देते हैं, मैं भी डांट देती थी, एकदम डांट के उसको चुप करा दिया। तो इससे क्या होता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बच्चे अंदर में अपनी बातों को, इमोशन को दबा लेते हैं और वो लाइफ में सीख जाते हैं कि उन चीज़ों को हमेशा दबा के रखना, कभी एक्सप्रेस नहीं करना। ठीक है, तो अगर इन केस आपने डांट भी दिया है तो उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। आप उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसे रोने दीजिए। मुझे पता है बच्चों का रोना चिल्लाना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन करना चाहिए, बिकॉज ये एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनको नेगेटिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव वो कर रहे हैं, अगर अपना इमोशन वो क्राइंग, रोना, तोड़ फोड़ एंड ऑल ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ उसे स्टॉप करके उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन वाई ही डू दिस, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके लिए हमेशा सोल्यूशन निकालिए कि आखिर वो बच्चा ऐसा क्यों करता है। तो मेरा बेटा जब मैं उसे क अल्फ़ाबेट्स पढ़ाती थी हिंदी में, वो नहीं समझता था। वो कितनी बार मैं लिखवा दूँ, बुलवा दूँ, कुछ भी कर दूँ, वो नहीं समझता था। देन मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने कहा पहले एक डंडा दो, फिर उसका गोल से पेट निकालो, फिर उसका टेल निकालो, फिर उसे टोपी पहना दो, इस तरीके से करके क लिखो। तो इस तरह से जब मैंने इंटरेस्टिंग बनाया, ही रिमेंबर इट, उसे याद होने लगा। एक एक अल्फ़ाबेट एक एक दिन में वो रिमेंबर बहुत अच्छे से वो कर लेता था। तो वो एक चीज़ है कि यानी उसे स्टोरी के अगर मैं लेके समझाऊँ तो ही बेटर नोज़। उसको स्टडी समझाओ कि नहीं स्टडी है, यू हैव टू रिमेंबर, तुम्हें याद करना है, तो वो नहीं कर सकता। तो आपको अपने बच्चे को जानना होगा कि वो क्या करना चाहता है, उसकी हेल्प करनी होगी। तो उसका जो एंगर है, उसका जो इमोशन है, वो नेगेटिव होकर भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि उसको एक्सप्रेस वो नेगेटिवली करे। फिर वो पॉजिटिवली वो चीज़ों को आपके सामने रखने लगे कि मम्मा आई फील बैड बिकॉज, आई फील क्राई बिकॉज, वो बताना शुरू करेगा
ही स्टार्ट टू एक्सप्रेस, बिकॉज वो समझ जाएगा कि अगर मैं बताऊंगा तो सामने वाला मम्मी पापा मेरे लिए उसका सॉल्यूशन देंगे, उस मेरी हेल्प करेंगे। ये आप इस तरीके से आप अपने आप को बोलते हो, बच्चों को सिखाते हो कि आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपको हर वक्त सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, आप जैसे कहोगे मैं वही करूँगा, मैं अच्छा बनूँगा। आप इस तरीके से करके उनके बच्चों को ना इमोशनली बहुत प्रेशराइज़ कर देते हो अच्छा बनने के लिए। अच्छा, तो कई बार क्या होता है ना, ये स्कूल में भी इस तरह के वो अदर बच्चों के साथ करने लगते हैं कि अगर आप मेरे साथ अगर आप मेरे साथ मेरा काम नहीं करोगे, मेरा होमवर्क नहीं करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे, तो मैं आपके साथ खेलूँगा नहीं, मैं आपकी दोस्ती तोड़ दूँगा। इस तरह के नेगेटिव थिंग्स उनके दिमाग में आने लगती है और वो इस तरह के डाइवर्ट हो जाते हैं कि वो दूसरों को बच्चों को बुली करने लगते हैं। और जो दूसरे बच्चे वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा, मैं अच्छा नहीं करूँ तो मेरे से दोस्ती टूट जाएगी, मेरे दोस्त नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अनजाने में आप बच्चों को सिखाते हैं जो आपको नहीं सिखाना चाहिए। आपको बच्चों को ये सिखाना है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट, इफ़ यू डोंट लाइक से नो, इफ़ यू लाइक से येस। आप नो कहना सीखो। नो इज़ द वेरी नेगेटिव वर्ड, उसको सुन के एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी बहुत ईजीली नहीं है। और अगर आप इस तरीके से बच्चों को सिखाओगे कि आपको हमेशा प्रेजेंटेबल बनना है, तो वो नो कहना नहीं सीखेंगे। और फ्यूचर में नो कहना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चों को हम प्रेशराइज़ करते हैं आपको यही पढ़ना है, बच्चे नहीं फ्यूचर में वो अडॉप्ट करके करियर लेके चलना चाहते हैं, बट फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर वो क्या होता है, वो हो सकता है कि वो कुछ और चूज़ करे और वो अच्छा करे, लेकिन वो नेगेटिव होकर के वो नहीं कर पाते हैं, बुरा हो जाता है। इसी तरीके से आप उसको नो कहना सिखाइए, बट रिस्पेक्टफुल वे में, कि किस तरीके से आप रिस्पेक्ट को रखकर और नो करो ताकि आपकी डिग्निटी बने रहे। अगर आप हर चीज़ के लिए नो कह दोगे तो उसके बाद आपको अगर कुछ अच्छा भी रहेगा और आप नो कह दोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप बच्चे को समझा रहे हो नो कहना, तो कहाँ, कैसे, कब कहना है, ये भी आप ही को टीच करना पड़ेगा। अगर आप उसे बार बार इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप को हर वक्त एक रेस में दौड़ता हुआ प्रेजेंट करेगा। मे बी क्योंकि इंटेलिजेंस इज़ नॉट जस्ट द स्टडी कि आप हाँ गुड ग्रेड्स लाओ, गुड मार्क्स लाओ और तभी आप एक इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे हो। मेरी एक स्टूडेंट है, ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट, और वो देख कर के खड़े खड़े वो चित्र को बना लेती है। वो बहुत बचपन से ये करती है, बहुत वो पोर्ट्रेट और ये एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग करती है, कलर आर्टिस्ट करती है। तो इंटेलिजेंसी सिर्फ आपका स्टडी नहीं होता है, इंटेलिजेंसी सो मैनी थिंग्स होते हैं। और इंडिया में इन चीज़ों को जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर और यही सिर्फ आपका फ्यूचर प्रेजेंट नहीं करता, इसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे आपका फ्यूचर बना सकते हैं। सो लेट देम मेक इट, उन्हें बनने दीजिए और बनाने दीजिए अपने सपने। बच्चों को ये सिखाना है, आप पढ़ो मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए। आप नॉलेज गेन करोगे तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। मेरा अभी जो छोटा बेबी है, मैं उसको ये एक ही चीज़ बोलती हूँ कि बेटा आप अगर मान लो पढ़ोगे नहीं, तो आपको स्टोरीज बहुत पसंद है, तो आप स्टोरी बुक कैसे पढ़ोगे? हाँ, आपको जब मन में आएगा तो आप स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए आपको लेटर्स तो समझना और पढ़ना सीखना होगा ना। तो बोलता है नो मम्मा, हाँ मुझे तो पढ़ना सीखना है क्योंकि आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी बुक। तो इस तरीके से यू शुड डाइवर्ट एंड मोटिवेट कि आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, आपको नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, नॉट अ गुड ग्रेड्स के लिए। तो कि सारी चीज़ों को मैं बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को ख़रीद के दूँ और वो उसको पसंद करे और उसकी वजह से आपको वो लाइक करे, आपको वो लव करे, इस तरीके से। लेकिन ये क्या होता है ना, ये बच्चों को स्पॉइल कर देता है। एक तो उन्हें मनी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, एक उन्हें सेविंग की कॉन्सेप्ट नहीं समझ आती है, एक फिजूल खर्ची वाला उसको कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। सबसे मनी वैल्यू इम्पॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने के लिए। उनको सेविंग करिए, आप उनको कॉइन दीजिए एवरीडे, पिगी बैंक में उसको डालने की आदत डालिए। उसके बाद उसमें पैसे जो जमे होते हैं उसे बोलिए काउंट करेगा और अपने साथ उसे बाज़ार लेकर जाइए और उस पैसे से कोई चीज़ उससे ख़रीदने के लिए कहिए। तो उसमें जो उसकी
हैप्पीनेस होगी, उसमें जो उसकी चॉइस होगी कि उसने अपने लिए, अपने पसंद की एक चीज़ के लिए उसने पैसा जमा किया और वो उस चीज़ को ख़रीद रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने की। वो चाहिए उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और आज के समय में जितनी फास्ट एंड हार्ड लाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, एक क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट डालिए कि द क्वालिटी टाइम जो हम लोग स्पेंड करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट वी हैव, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ये उसको दिखाना बताना बहुत ज़रूरी है, ना कि हाँ मैं आपको टॉय ला दूँ, मैं आपको ये ला दूँ, मैं चॉकलेट ला दूँ, आइसक्रीम ला दूँ। ये उसके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ लव एंड अफेक्शन का रीज़न नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपका लव एंड अफेक्शन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आप उसको एक कॉन्सेप्ट देते रहते हो, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको ये चीज़ नहीं खरीद के दूंगा, अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको ये चीज़ खरीद के दूंगा। अगर उसने कुछ गलती कर दिया तो आप उससे कोई चीज़ ले लेते हो कि नहीं आज के बाद नो वीडियो गेम, नो टीवी। अगर कुछ होता है तो आप उसको पनिशमेंट देते हो कि चले जाओ, बिना खाए सो जाओ, ये करो वो करो। मतलब दिस द नेगेटिव जो आप उसको पनिशमेंट देते हो, रीइंफोर्समेंट देते हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैड है। वो जब वो जानते हैं कि नहीं अब मैंने गलती हो गया तो वो मुझे अब वीडियो गेम मिलेगा नहीं खेलने के लिए, या फिर टीवी देखने नहीं मिलेगा, या फिर जो भी है वो नहीं करते हैं, फिर वो छुपा लेते हैं। तो आप उस जगह पे उसको ऑनेस्ट होना सिखा सकते हो कि हाँ अगर उसने कभी मिस्टेक किया, कुछ हुआ, आप उसे बोलो ऑनेस्टली से इट, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी या फिर मम्मा कुछ नहीं करेगी, से इट बोलो। मैं उसे बोलती हूँ कि एक काम करो, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलो मम्मा की हेल्प करो, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर वो मैं उसे किचन में या मैं जो भी कर रही हूँ उसके साथ वहाँ बुलाती हूँ, उसको बोलती हूँ ये थोड़ा सा करो मम्मा के साथ। और उसके बाद फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बात करते 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 फिर उस पॉइंट पे आती हूँ, फिर उसे उस चीज़ को समझाती हूँ। कई बार होता है जैसे कहते हैं ना, गर्म तवे पे आप पानी डालोगे तो वेपर बन जाएगा। तो अगर आप उस बच्चे का दिमाग उस वक्त उस चीज़ को लेकर के परेशान है और आप उसी चीज़ को बोलोगे, करोगे, अब्यूज़ करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो पहले तो आप उसको कूल डाउन करना है, उसको डाइवर्ट करना है, एंड देन उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना है जो आप उसे बताना और समझाना चाहते हो। कई बार होता है आप उसे इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे देते हो और बोलते हो ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। वो इतना बिजी हो जाता है, वो इतना थक जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, वो नहीं करना चाहता है। तो आपको उसको इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बिजी नहीं करना है, उसको ये नहीं मोटिवेट करना है कि नहीं आपको बिल्कुल आइडल बनना है, एकदम हर चीज़ में परफेक्ट, हर चीज़ में गुड। इस तरीके से उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं कुछ करना चाहता है तो इट्स ओके टू एंटरटेन योरसेल्फ। आप इसके बजाय ये कर सकते हो कि आप कुछ चीज़ें अलग अलग डिफरेंट चीज़ें ला के दे दो, लाइक क्राफ्ट, आर्ट, वट एवर ही लाइक। आपका कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसे करिकुलम में या कहीं भेजकर या कहीं करके बिज़ी कर दूँ एंड देन आई रिलैक्स। येस ऑफ कोर्स यू नीड सम टाइम बच्चों को बिज़ी करना। तो आप उसके दूसरे ऑप्शन को ढूंढिए कि आप दूसरे किस तरीके से उसको बिज़ी कर सकते हैं। अगर वो कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं जाना चाहता है, डोंट फोर्स देम। आप उसे घर पे रख कर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में, कई बार बच्चों को मिट्टी से खेलना पसंद है, ठीक है आप घर में गार्डनिंग के लिए दे दीजिए, उसे गमले, मिट्टी, प्लांट्स कुछ करने दे दीजिए, वो अपना बैठ के वो उसके साथ प्ले करते रहेगा। शेयरिंग मानती हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को सिखाना चाहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। बट आप बड़े होकर अगर कोई पर्सनल बिलोंगिंग आपकी है, जैसे आपका कोई ज्वेलरी, आपका कोई कॉस्ट कपड़े, आपका कोई इम्पोर्टेंट कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप घर में डेकोरेट करते हो, या आपका कोई स्पेशल बर्तन या कुछ भी, वट एवर यू लाइक एज अ एडल्ट, और वो चीज़ आपको किसी को देनी है या छोड़नी है या फिर आपको अपने से दूर करनी है, तो आपको खुद में एक ब्रेक फील होता है। आप उसको अच्छा नहीं माना, आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों हम उन्हें फ़ोर्स करें कि आप शेयर करो? क्योंकि कई बार होता है हमारे अंदर कुछ और थॉट हो सकती है, जैसे कि अगर आप किसी को अपना कॉस्मेटिक शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप किसी की यूज़ की हुई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना चाहते, आपका जो भी सोच है। बट जब बच्चे मना करते हैं कि वो शेयर नहीं करना चाहते, तो उसके पीछे कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो, इमोशनली उसको बहुत ज़्यादा अपना मानता हो। अगर आप उसके अपनी कोई चीज़ को छीन कर उसे देते हैं, तो ये साइकोलॉजिकली बहुत ही बैड इम्पैक्ट करता है बच्चों को।
जब आप उसको कोऑपरेट करना सीखें, लाइक एक बॉल है तो ठीक है आप मिलकर खेलो दोनों एक ही बॉल से, ठीक है। अगर कोई अदर टॉय है या कुछ और है तो कई बार होता है हमको उसमें फीलिंग अटैच रहती है, ठीक है, तो इट्स ओके। अगर वो नहीं देना चाहता है तो एक तरह से दूसरे बच्चे के लिए रिलेशन है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। जैसे आपके 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा ज़िद कर रहा है कि बड़ा बच्चा के पास, उसके पास खुद के टॉय है लेकिन वो उसको बड़े के टॉय चाहिए, लेकिन वो बड़ा हर वक्त अपने पास वो टॉय बचपन से रखा है और वो अभी नहीं देना चाहता है, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप दो, इसलिए क्योंकि उसका उसके साथ अटैचमेंट इमोशंस जुड़ा है। आप उसके इमोशन को ब्रेक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत छोटा है। हर चीज़ जो आप डिमांड करो या हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो आपको नहीं मिल सकती। आप क्या करते हो, एक बच्चे को स्पॉइल करते हो और एक बच्चे को ब्रेक करते हो। तो इस तरीके से आप इमोशनली अनबैलेंस करके बच्चों को सोचते हो कि हम गुड चीज़ें सिखा रहे हैं और कई बार बच्चे बैड चीज़ें सीख लेते हैं। आप बच्चों की जगह खुद को रखो और तब समझो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे कैसे हैंडल किया जाए, कैसे बताया जाए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ शेयर इट। कई बार कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बच्चों को हो जाते हैं जो पेरेंट्स को समझ नहीं आते, बट उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है। और आपके पास भी अगर कुछ है शेयर करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरीके से बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।